स्वागत है। तो हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में से हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे आज। जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है तब वह किसी ताप पर जम जाता है। इस ताप को विलायक का हिमांक कहते हैं। जब किसी विलायक में वाष्पशील विलय मिलाया जाता है तब उसका वाष्प दाब गिर जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। और अब इसके सूत्र की स्थापना करेंगे हम। जैसे अभी इससे पहले टॉपिक में हमने क्वथनांक में उन्नयन में सूत्र की स्थापना करी तथा उसे परिभाषित किया, उसी प्रकार सूत्र की स्थापना ये भी क्या होता है, हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन भी उसकी मोललता के समानुपाती होता है, हिमांक में अवनमन भी उसकी मोललता के समानुपाती होता है। तो हिमांक में अवनमन, इसे यहाँ पे लिखना भूल गया, इसे डेल टी एफ से दर्शाते हैं। तो डेल टी एफ समानुपाती होता है एम, यानी डेल टी एफ समानुपाती स्थिरांक हटेगा तो फिर वही के बी, जहाँ के बी एक मोलर स्थिरांक है, इंटू एम, समीकरण 1। अब फिर यदि विलय की मात्रा W है तथा विलायक की मात्रा WB हो तो विलय का अणुभार में हो, तब समीकरण 1 थी डेल टी एफ समानुपाती चिन्ह हटाकर के बी इंटू एम, यानी डेल टी एफ बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब डेल टी एफ बराबर एम ए, ये एम ए इसको बट्टे से गुणे में लाएंगे, एम ए इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे में बचा डब्ल्यू बी। अब डेल टी एफ बराबर एम ए बराबर ये डेल टी एफ बटे में जाएगा, एम ए बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। यही हिमांक में अवनमन के लिए व्यंजक है। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।